हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी भी टोकन का क्लोन बनाना है, उसकी कॉपी क्रिएट करनी है और सिर्फ नाम चेंज करना है या सप्लाई चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे टोकन के काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कोड एक टोकन के लिए यूज़ हुआ हो वो ही दूसरे टोकन के लिए भी यूज़ हुआ होगा। बट जो पॉसिबिलिटी है, जो हो सकता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर अपने रिस्क पे वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है moonark.app। मैं इसका लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी टोकन के आते हैं चेंजेस, जैसे कि किसी ने ओनरशिप को रिनाउंस किया हुआ है, किसी ने टोकन लॉक किया हुआ है, वहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो दिखाई देंगे जो टॉप गेनर्स है। इस वेबसाइट पे आप बाइनेंस स्मार्ट चेन के, एवेलांस के, इथीरियम के, फैंटम के और एक के CCCB करके KuCoin, जितने भी हैं इन सब का टोकन को आप देख सकते हो। तो मैं जो कोड आपको इसमें कॉपी करके चेंज करूंगा उसको आप इथेर के स्मार्ट चेन पे, टेस्टनेट पे, रोपसेन पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन के टेस्टनेट पे, एवेलांस के टेस्टनेट पे, ट्रोन केस पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इवन मैटिक के भी टेस्टनेट पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो कोड रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास ये टोकन है, अभी ये अच्छा खासा गेन किया है VLT। इसको एक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। VLT कहाँ गया? यहाँ पे गया। हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है कोड वो उठाएंगे। अगर उसने वेरीफाई किया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट इसकी वेरीफाइड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे पास जो रेमिक्स आईडी है, इस पर मैं एक नया बनाऊँगा SOL फाइल, जिसका मैं नाम दूंगा न्यू फाइल कॉपी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं कॉपी कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोड जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोड मैंने पेस्ट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब एक बार इस कोड को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है ये है कि बाकी सारे कोड निकाल देने, किसी काम का नहीं है। ये आपको एक कोड रखना है यहाँ पे SVDX का। इन्होंने ओपन जैपलिन यूज़ किया हुआ है, तो हम भी ऐसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कीजिए, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कीजिए और इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कीजिए। अगर इन्होंने यूज़ किया हुआ है कोई भी राउटर का एड्रेस या राउटर की आईडी वगैरह, तो हम यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए, सोर्स फाइल रिक्वायर्स डिफरेंट कंपाइलर वर्जन, ठीक है। अब इसमें जो कंपाइलर वर्जन है 0.80, हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे 0.80, ठीक है। तो वो इशू चले जाएगा आपका। थोड़ा बहुत आपको लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस। उसके बाद इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट यूज़ किया हुआ है। बाकी ये सब जो भी है ये पूरा इंटरफेस है। अलाउंस, सिंबल, ट्रांसफ़र, नेम, अप्रूव, ट्रांसफ़र फ्रॉम, मोस्टली इंक्रीज अलाउंस, डिक्रीज अलाउंस, ट्रांसफ़र, मोस्टली हर टोकन में ये सब चेंजेस वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक ये ओके, ये लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी की हमको ज़रूरत नहीं है। ये इंटरफेस है, एज इट इज़ रहने दीजिए इसको। ये भी इंटरफेस है, रहने दीजिए इसको। ये भी राउटर का आईडी है, ओके। तो मैंने यहाँ पे राउटर यूज़ किया हुआ है दोस्तों। तो राउटर जब यूज़ करेंगे ना, तो टेस्टनेट का राउटर का आईडी अलग होता है और मिनेट का आईडी अलग होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको राउटर का एड्रेस चेक करेंगे, ओके। माइट बिजनेस जो राउटर का एड्रेस है वो डिप्लॉय के टाइम पे ही दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसको एक बार हम ओके, यहाँ पे वापस से पूछ रहा है 8.7, इसको भी हम 8.0 ही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कंपाइल हो रहा है। जब तक कंपाइल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, हम उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, अब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन पे कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है हमको। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे ओके, ये राउटर एड्रेस है, ये राउटर एड्रेस 0x10 जो ये मेननेट का है, तो हमको टेस्टनेट का देना पड़ेगा। तो टेस्टनेट का जो राउटर एड्रेस है मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, वो मेरे पास कुछ सेटिंग में अवेलेबल है। तो
ये है ओके 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 ओके, ये जो है ये बिनेंस का है, तो ये मैं कॉपी कर लूँगा। ये मेरा जो है ऑप्शन का टेस्टनेट है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा क्योंकि मेननेट पे मैं डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले इसको चेंज कर दूँगा, ये पेस्ट कर दूँगा। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसको यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे। ये कंपाइल हो चुका है ऑलरेडी, इसको यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। तो पावर वोल्टा इसको हम चेंज कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। ठीक है, कॉपी, ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही बिल्ड हो जाएगा हम इस कॉन्ट्रैक्ट को उठाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम जाते हैं, ये हम उड़ा देते हैं, पहले का मेरा डिप्लॉय है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, अब इन्होंने जो कोड किया है उसमें कैसा है ना कि पहले से पूछेगा आपको नेम क्या देना है, तो मैं दे दूंगा इसको CONT कॉपी, ये मेरा टोकन का नेम हो जाएगा। सिंबल COPY दे दूंगा। सप्लाई कितनी हो जो स्टार्टिंग की 10,000 की दे देंगे हम यहाँ पे। डेसिमल, चलो डेसिमल कुछ 9 दे देते हैं यहाँ पे। एंड ओनर बाय टैक्स, टैक्स कुछ 5% दे देंगे और सेल टैक्स भी 5% दे देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांजेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं ट्रांजेक्ट करूंगा इसको, ये कुछ फीस लेगा। याद रखिएगा इसको मैं रॉपसन के टेस्टनेट पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे कोई टोकन कॉपी करो ऐसे ही हो, उनका फंक्शनैलिटी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस समय ऐसा कुछ गैस फीस लग रहा है, ये मैं पे कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉपी पेंडिंग। तो ये जो मेननेट है ये ऑप्शन का, यहाँ से कुछ गैस फीस कटेगी और उसके बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाम हमने क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी टोकन का, CONT कॉपी, सिंबल है COPY। 10,000 सप्लाई प्रोवाइड की यहाँ पे, डेसिमल 9 है उसका और 5% बाइंग टैक्स है और 5% सेलिंग टैक्स है। तो इसके बेस पे वो टोकन जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद आप उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके यूनिस्वैप में कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा जो है इथरस्कैन पे डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ट्रांजेक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रॉपस्टन इथरस्कैन डाटा.io। कोई कॉन्ट्रैक्ट के कोड काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, जो सिंपल है उसको ही करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टोकन बन गया यहाँ पे, 10,000 की सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, 10,000 की सप्लाई यहाँ पे दी हुई है, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सप्लाई को एक यूनिस्वैप मैं एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हम उसको बाय सेल कर सके यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय कर दिया मगर बाय सेल नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है उसका। मैं लॉन्च करता हूँ, मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ मैं टेस्टनेट से, तो जो मेरा रॉपसन का टेस्टनेट है वो उससे ये मेरा यूनिस्वैप जो है वो हो जाएगा कनेक्ट। ये ठीक है, app.uniswap.org करके। अब ये पूछेगा कनेक्ट टू वॉलेट, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पूछेगा तो मैं मेटामास्क से हो जाऊँगा कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कोड अलग अलग होता है तो आपको उसके मुताबिक मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है और उसका जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए पूल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे न्यू पोजीशन। ओके, न्यू पोजीशन, ऐड लिक्विडिटी में जाएंगे। एक मिनट, हमको यहाँ पे 2 में जाना है और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ईथ रहेगा, डब्ल्यू ईथ करता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि कभी ईथ नहीं चलता है। तो यहाँ पे 0.1 हमारा रहेगा और जो टोकन हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ से, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, इंपोर्ट किया मैंने। अब इसकी जो मैं लिक्विडिटी है मैक्स अमाउंट, इसकी मैं लिक्विडिटी यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा। अप्रूव मैं कर रहा हूँ, अभी अप्रूव हो जाएगा। देखिए राउटर ध्यान दीजिएगा, अगर राउटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर राउटर का एड्रेस दिया हुआ है तो आपको राउटर का एड्रेस जो मेन नेट है उसे टेस्टनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा।
ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब पूछेगा ऐड टू लिक्विडिटी, आपको एक पूल क्रिएट करके वो दे देगा। यहाँ पे पेंडिंग है, यूनिस्वैप में टाइम लगता है इसको ये करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही एड्रेस है। जैसे लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी, यहाँ पे एड्रेस एक होल्डर जो है वो एक आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या हुआ, पूरे के पूरे होल्डर के टोकन जो है उस एड्रेस पर डाल दिया हुआ है। ओके, इट इज स्टिल पेंडिंग, हो गया। अब हम सप्लाई क्लिक कर देंगे, क्रिएट पूल एंड लिक्विडिटी। कुछ फीस लेगा ये, हमको फीस पे करना पड़ेगा उसके लिए। दोस्तों इसके डिप्लॉय के टाइम पे आपको एक चेक करना पड़ेगा कि जैसे किसी ने उनका वॉलेट दिया हुआ है मार्केटिंग का, तो उनके वॉलेट में जाएगी लिक्विडिटी थोड़ी बहुत एज अ फीस एज अ टैक्स। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने जो वॉलेट दिया हुआ है हमारे अपना मार्केटिंग का, डेवलपर का, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से एक बार कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म कर दिए, वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन। अभी ये लिक्विडिटी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास। ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ये मेरा मास्क है, मैं इसको ज़रा सा यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और चेक करता हूँ मेरे पास कितने टोकन हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई टोकन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी था उसको लिक्विडिटी में डाल दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी 0 दिखा रहा है यहाँ पे, तो कुछ टोकन मैं बाय करूँगा जस्ट आपको दिखाने के लिए। स्टिल पेंडिंग दिखा रहा है ये, ठीक है। अब मैं स्वैप में जाऊँगा और मेरे पास इतने सारे ईथर हैं, तो मैं यहाँ कुछ जो है वो बाय करूँगा। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो मैं यहाँ पे 0.01 ईथ का ये टोकन बाय करूँगा और उसकी जो सप्लाई है 5% बाय सेल, उसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये कॉपी में जो है कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो 0 है। मैं जस्ट यहाँ से एक बाय कर लेता हूँ थोड़ा बहुत अमाउंट, स्वैप पे क्लिक करता हूँ, मैं कंफर्म कर दूँगा इसको। कुछ गैस फी लगेगी, मुझे गैस फीस पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ R ETH, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर हम कोड की बात करेंगे, कोड में अगर हम चेक करेंगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कि एक्स्ट्रा कुछ एड्रेस तो नहीं है। जैसे किसी का होता है वॉलेट, किसी का होता है डेवलपमेंट का एड्रेस, तो उसकी जगह आपको आपका चेक करना पड़ेगा। इसने बहुत ज़्यादा ही कुछ कोड कर दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, बट इससे भी सिंपल हो सकते हैं करना चाहेंगे तो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कन्फर्म कर देता हूँ। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मेरे अकाउंट में ये पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से क्लिक करना, आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए ऐड कॉपी टू मेटामास्क, अदरवाइज आपको यहाँ भी वो दिख जाएगा चीज़। अभी मेरे पास 0 है। जैसे ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास जो मैंने बाय किया था कुछ 0.01 एथीरियम से, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम चेक करते हैं कि कितने होल्डर हैं, तो यहाँ पे 2 होल्डर दिखाई दे रहे हैं। पहला होल्डर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे हम लोगों ने 90% देखिए 9% आ गया मेरे अकाउंट में, 906 टोकन मेरे पास आ गया है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको दिखाऊंगा मेटामास्क में, तो 906 कॉपी मेरे पास आ चुका है। अब हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। सेल नहीं, अब क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी को रिमूव कर देते हैं वहाँ से। मैं यहाँ पे गया V2 लिक्विडिटी, और अभी मैंने जो किया कॉपी वाला, इसको यहाँ पे जाता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ, मैक्स कर दूंगा यहाँ पे, रिसीव WH अप्रूव कर दूंगा। एक बार अप्रूव हो जाएगा ये, फिर मैं लिक्विडिटी को रिमूव कर दूंगा वहाँ से इमीडिएटली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी 2 एड्रेस है, ये एक ही एड्रेस रह जाएगा। ये मैंने इसको ऑथेंटिकेट किया यहाँ पे, और उसके बाद ये मैं रिमूव कर देता हूँ। कंफर्म किया, एक मिनट, कंफर्म किया मैंने यहाँ से। आप जब भी कंफर्म करेंगे तो वापस से कुछ वो फीस आपको पे करना पड़ेगा, और लिक्विडिटी वहाँ से इमीडिएटली रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था। अगर आपको किसी भी टोकन का क्लोन बनाना है, तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, moonark.app पे, और कॉपी कीजिए। पर अगर आप डेवलपर नहीं है, आप नॉर्मल वे से उसको बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सब कुछ कर दिया, पर बाद में वो इशू आ रहा है। तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग मेननेट पे, टेस्टनेट पे अपने रिस्क पे कीजिए। यू हैव पेंडिंग ट्रांजेक्शन, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, हो जाएगा अभी। एक कंफर्म कर देता हूँ मैं।
2 दिखा रहा है, माइट भी मैंने 2 बार क्लिक कर दिया रहेगा उसको, इसके 2 बार दिखा रहा है। तब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से पूरा का पूरा टोकन वापस जो ओनर है उसके वॉलेट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 90% है, ये 90% अभी यहाँ से निकल के इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एक बार ये कंफर्मेशन, ठीक है, व्यू हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे वापस चेक करते हैं, अभी भी होल्डर 2 दिखा रहा है, माइट भी, देखिए ये पूरा टोकन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टोकन रिमूव हो गया। तो करना आपको सिंपल सा फंडा यही है कि इस वेबसाइट पे जाना है आपको, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, ये एवेक्स का है, इथर का है, एफटीएम का है। क्लिक करना है आपको यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट को समझना है क्या करता है, सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉपी कीजिए और उसको रिमिक्स में जाके ऐड कर दीजिए, एरर रिजॉल्व कीजिए, उसको डिप्लॉय कर दीजिए और आपका खुद का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएट हो जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट को मेजर पे डिप्लॉय करने के पहले टेस्टनेट पे आप उसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, चलता है कैसे, वो काम कैसे करता है, कितनी लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ पे जा रही है। कोई भी टोकन को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डिप्लॉय मत कर दीजिएगा अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है कि उसके अंदर का ये जो कोड है ये करता क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे हेड।